हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज आप बुक देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैम आपको क्या पढ़ाने वाली है। आज मैम आपको पढ़ाएगी हमारा परिवेश कक्षा 4 का जो पहला पाठ है, आज मैम आपको वो पढ़ाने जा रही है। तो हमारा जो पाठ नंबर 1 है, इसका नाम है हमारी पहचान हमारा परिवार। इसमें देखिए 2 पिक्चर दी हुई है, 2 परिवार की, एक ये और एक ये। अब हम इन दोनों तरह के परिवार के बारे में मैं आपको इस पाठ में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पाठ। चित्र को देखिए, ये चित्र 2 परिवारों के हैं। इसी प्रकार हमारे भी अपने अपने परिवार हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। कुछ परिवारों में ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ में कम। आप अपने आसपास के परिवारों या दोस्तों के परिवारों को देखिए, आपको अंतर ज़रूर दिखाई देगा। आइए अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। अच्छा, आप देखते हैं कि कुछ परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं, कुछ में कम लोग होते हैं। तो उन्हीं परिवारों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए, पहले बताया गया है अंकिता के परिवार के बारे में। अंकिता एक लड़की है, तो उसके परिवार के बारे में बताया गया है। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। उसके परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु व चचेरी बहन सुधा, सभी लोग एक साथ रहते हैं। घर के कामों को सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती है। अंकिता के पापा किसान हैं। वे रसोई में भी हाथ बटाते हैं। उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। जब भी मौका मिलता है, अपने काम से समय निकालकर वह परिवार के लिए खाना बनाते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं। बच्चे मिलकर घर की साफ सफाई में मदद करते हैं। अंकिता अपने मन की सारी बातें दादाजी को बताती है। दादा दादी बच्चों को कहानियाँ व परिवार के पुराने किस्से सुनाते हैं। सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा भी बोया गया। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई। अब इस अंकिता के जो परिवार में बताया गया है कि इसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन सब मिलजुल कर रहते हैं। सब लोग घर का काम करते हैं। और बताया गया है कि अंकिता के पापा को भी खाना बनाना बहुत पसंद है, तो वे रसोई में कभी कभी हाथ बटाते हैं और उनके हाथ का खाना सबको बहुत अच्छा लगता है। और घर में जो बच्चे होते हैं, वे भी अपने घर वालों की साफ़ सफाई करने में घर की मदद करते हैं। और अंकिता अपने मन की सारी बातें जो है अपने बाबा जी को बताती हैं। जैसे परिवार में हमें कोई एक सदस्य जो होता है, हम उसे अपनी सारी बातें बताते हैं, वैसे ही अंकिता अपनी दादाजी को सारी बातें बताती हैं। और जो उनके दादाजी और दादी हैं, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। और परिवार में जो पुरानी घटनाएं होती है, जो पुराने लोग होते हैं, तो उनके बारे में भी किस्से सुनाते हैं। और सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, जैसे जन्मदिन, विवाह। और जैसा कहीं जन्मदिन होता है, विवाह होता है, अन्य अवसर होते हैं और रिश्तेदारों के यहाँ पर जाना पड़ता है, तो सब जाते हैं। और सब मतलब घर में दादी जी की बात मानकर
इस बार जंगल में बाजरा बोया गया, यानी कि बड़ों की बात को माना जाता है। ठीक है, तो अंकिता के परिवार से क्या जाना हमने कि परिवार, जो अंकिता का परिवार है वो संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार वो होते हैं जिसमें हमारे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरा परिवार है ये शायरा का। अब शायरा के परिवार में कौन रहता है ये देखिए। शायरा और निगार दोनों का परिवार है, अपने अम्मी अब्बू के साथ थरियाऊ गांव में रहती है। शायरा की माँ शिक्षिका है, यानी कि अध्यापिका है, और अब्बू की कपड़े की दुकान है। दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती है। पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती है। खेलते समय शायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं। रात में एक साथ खाना खाते हैं। घर के कामों में भी सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था अंकिता के परिवार के बारे में और शायरा के परिवार के बारे में। शायरा के परिवार में कौन रहता है, उसके मम्मी पापा और उसकी बहन, और वो इसको कहते हैं हम एकाकी परिवार। अब इसी के बारे में आगे बताया गया है कि तरह तरह के परिवार। अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अंकिता का परिवार संयुक्त परिवार है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब आगे देखिए, शायरा के परिवार में केवल उसके अम्मी अब्बू और उसकी बहन निगार है। शायरा का परिवार एकाकी परिवार है, जो मैंने आपको बता दिया। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। एकाकी परिवार में क्या होता है, एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। अब संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार दोनों के बारे में बताया गया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, दोनों का अंतर है ये। एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं। सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, हम सभी अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं, यानी कि प्यार करते हैं। परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। यदि एक आदमी बीमार है तो उसका ध्यान रखते हैं। किसी भी तरह से वो परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, परिवार के लोग हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। हमारे परिवार की तरह आसपास कई परिवार होते हैं। इन्हीं परिवारों से मिलकर समाज बनता है। अब आप देखिएगा कि आपका परिवार कैसा है। आपके परिवार में आप, मम्मी पापा यही लोग रहते हैं, या दादा दादी, ताऊ ताई, आपके परिवार में कौन कौन रहता है। अब नीचे यह दिया गया है कि हमें परिवार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए तो पढ़िए, समझिए और अपनी बातें भी जोड़िए। आप नीचे जोड़ेंगे, मैं आपको फ़िलहाल ये पढ़ा रही हूँ। एक दूसरे का आदर करना चाहिए। क्या करना, परिवार में हमें क्या करना चाहिए एक तरफ है, और परिवार में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सभी की बातें सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए।
परिवार के लोगों के कामों में सहयोग करना चाहिए। अब परिवार में हमें क्या नहीं, ये तो हमें करना चाहिए, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। अपने बड़ों को बिना बताए किसी को भी घर में कहीं नहीं जाना चाहिए। इधर उधर सामान बिखराना, इधर उधर हमें कोई भी सामान नहीं बिखराना चाहिए। बुज़ुर्गों की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। अपने बड़े दादा दादी जो पर हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। घर के कामों में सहयोग न करना, हमें ये भी नहीं कर कि घर के कामों में सहयोग ना करें, हमें घर के कामों में सहयोग करना चाहिए। जो लोग देख सुन नहीं सकते उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखना चाहिए। अगर परिवार में कोई ऐसा है कि वो देख नहीं सकता सुन नहीं सकता तो हमें उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, ये था आज का पाठ, हमारा परिवार हमारी पहचान, हमारा परिवार। तो अब आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और आप भी मुझे बताएंगे कि आप एकाकी परिवार में रहते हैं या संयुक्त परिवार में रहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको इनमें से कौन सा परिवार ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।